सालों से आशियाँ सजाया और उसके बाद अब उसी आशिया की एक-एक चीज़ उठाकर दूसरी जगह ले जाना, वो भी ऐसे वक़्त पे जब शख्स ये सोचता है कि उसने काफ़ी कुछ कर दिया, उसको काफ़ी पहचान मिल गई है, लोग उसको पहचान रहे हैं, देश के लिए भी कुछ किया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि अपनी ही आशियाने को जिसको सजाया होता है, उसकी एक-एक चीज़ उठाकर लेके जाना एक बड़ी मजबूरी बन जाती है। ऐसी ही कुछ हुआ है समरेश जंग के साथ, जो कि ओलंपिक खिलाड़ियों को इस वक्त हाल फिलहाल में ट्रेन कर रहे हैं, शूटिंग कोच हैं। समरेश जंग मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के खैबर पास कॉलोनी में उनका मकान था और यहाँ पर इस कॉलोनी के कई सारी फैमिलीज़ को ये नोटिस मिला है कि आपको 2 दिन के अंदर अपना मकान जो है खाली कर देना है, क्योंकि ये ज़मीन जो है, ये जगह जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की है। ये नोटिस जो है इन लोगों को मिला है और 2 दिन पहले ही पेरिस से लौटे थे ओलंपिक से, और अब ये जब मिलती है उन्हें खबर, उसके बाद घर को जैसे तैसे जो भी सामान था उसको यहाँ से समेट कर दूसरी जगह का इंतज़ाम किया है जहाँ आप जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समरेश जंग जी खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आशियाने को आपने सजाया, अब एक एक चीज़ समेट के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में जब नोटिस मिलता है कि यहाँ आपका अब कोई हक नहीं रहेगा, या आपका कोई हक नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन पे? पहले से कोई आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा, और नोटिस पहले कभी आप लोगों को मिला है? नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था और ऐसा एक नोटिस कोई पर्टिकुलरली हमें नहीं मिला। एक जनरल नोटिस लगाया गया था एरिया में, पर उस पे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा एरिया है। जब उनसे डिपार्टमेंट से पूछा भी गया तो कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। सो हमें पता नहीं था कि क्या होगा। देन ऑल ऑफ अ सडन हम जिस दिन मैं वापस आया हूँ, घर पहुँचने के 1 घंटे में ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि आपका ये आप सारे के सारे यहाँ पे कॉलोनी को विकेट कीजिए। इसका डिमोलिशन होगा ऑन 3rd, दैट इज़ आज सुबेरे होना था, लेकिन नहीं हुआ। सो लकीली हमारे पास और टाइम मिल गया। सो वी आर होपिंग कि कोर्ट में है जो। आप लोगों को जब 2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट आप बता रहे हैं कि इलाके में हुआ कि आप लोग सब अपने घर खाली करिए, यहाँ डिमोलिशन होगा, तब क्या आपने किसी अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? क्योंकि जो नोटिस आ रहा है वो एलएनडीओ की तरफ से है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। तो क्या आपने किसी को अप्रोच किया, किसी से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर ये नोटिस क्यों आया है, इसके पीछे की वजह क्या, और क्या पहले से इसका केस जो है कोर्ट में चल रहा था और आप लोग लड़ रहे थे, कुछ ऐसा है? मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं कि कोई केस चल रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उस चीज़ के बारे में। पर मैंने अर्बन मिनिस्टर को एक पिटिशन भेजा था, अपने मतलब एक्सप्लेन करते हुए कि मेरा क्या इशू है। तो उन्होंने मतलब होपफुली उसको उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बाकी तो कोर्ट में है ही चल रहा है, तो वी आर गेटिंग रेडी कि क्या आता है, जस्ट डिपेंडिंग ऑन क्या वर्डिक्ट आती है उसके ऊपर। मुझे बताइए, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे, और तब ये घर कैसा था, और इतने वक्त में आपके देखते ही देखते आप लोगों ने कैसे इसको बनाया, क्या कुछ किया, कब से रह रहे हैं? मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पे आई थी बिफोर पार्टीशन। वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी थी। मेरे ग्रैंडफादर भी थे, पर उस टाइम वो फ्रीडम फाइटर थे, तो इसलिए उनको अलाउड मतलब सम एरियाज़ का उसकी वजह से वो नहीं आ सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पे रहे। तो तब से अब तक मैं 3rd जनरेशन और मेरे बच्चे 4th जनरेशन है, हम यहीं पे रह रहे हैं। सो थोड़ा सा वही था कि ऑल ऑफ अ सडन आपने इलीगल एंड स्क्वाटर्स डिक्लेयर कर दिया, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा एकदम। अचानक 2 दिन के अंदर घर खाली करने का जब नोटिस मिला, तो मुमकिन है, आसान है घर खाली करना, वो भी 2 दिन के अंदर, और क्या घर खाली करना आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो किससे क्या गुहार आपने लगाई है या किसी का दरवाज़ा खटखटाया? एक तो कोर्ट है कि बेसिकली कोर्ट में केस किया था, तो वो मंडे को होगा। सो देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, उसमें कोई रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। बट एनीवेज वी आर प्रिपेयरिंग कि अगर नहीं मिलता है तो क्या उसके इवेंचुअलिटीज़। बट दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मिनिस्टर को लिखा था, मैंने पिटिशन दिया था, तो आई एम होपफुल कि वो
ध्यान देंगे उसके ऊपर। आपने बताया इतने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपकी 4th जनरेशन जो है वो भी इसी घर में है। और अगर पूरी कॉलोनी की बात करें तो कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग ओवरऑल यहाँ पर हैं और क्या पहले भी यहाँ कोई डिमोलिशन हुआ है? जो जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ उसमें तकरीबन 200 फैमिलीज़ हैं, और उनमें से भी कई सारे जो हैं वो 70 साल से ऊपर यहाँ से रह रहे हैं। कुछ एक पार्ट में डिमोलिशन हुआ था पिछले महीने, पर उसी में जब उनसे पता किया था कि भाई कौन सा एरिया आता है आपके उसके अंदर, तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, क्लैरिफाई नहीं किया कि ये एरिया है कि नहीं है उसके साथ। आपने बात कही कि उन लोगों ने अचानक ये कह दिया कि ये सब इल्लीगल है, तो क्या पहले से इस बात की आपको कोई जानकारी थी या बाद में ही सारी जानकारी आपको हुई जब ये नोटिस लगा? और इल्लीगल मतलब क्या आप कोर्ट में जो चीज़ें आप लोगों ने जमा करी उसमें कुछ ऐसा प्रूफ कर पा रहे हैं आप लोग या कर पाए हैं कि ये जगह जो है वो आप लोगों से जुड़ी हुई है या आप लोगों की है? जी, मेरी ग्रैंडमदर एलएनडीओ को पेमेंट कर रही थी, रेंट पे कर रही थी टिल 78, और फिर 78 में एलएनडीओ का लेटर है कि आप अभी, क्योंकि उन्होंने किसी और को लीज कर दिया है, तो रेंट वो एलएनडीओ को ना पे करके उनको पे करें। तो अगर हम रेंट पे कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पे हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, सो वो ही समझ में नहीं आया कि हम एकदम से स्क्वाटर्स कैसे हो गए, इलीगल कैसे हो गए हम। 78 तक आपने कहा कि आपकी ग्रैंडमदर जो है इस जगह का लीज़ पे थी, इस वजह से इसका रेंट दे रही थी। तो उसके बाद जब आप लोगों की जनरेशन शुरू हुई तो आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ जो है वो फुलफ़िल किया? जैसे हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स में पे कर रहा था। जब तक लीज़ का हमें पता नहीं कि कब उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो उनको मिले, जो हैं वो मिले हैं, पर जो आगे जो जिसको एलएनडीओ ने लीज़ पे दिया था उसको मेरी ग्रैंडमदर देती रही, उनको पेमेंट करती रही जब तक वो ज़िंदा थे। फिर उसके बाद आई सपोज उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनको करते रहे। सो बेसिकली अभी लेटेस्ट तो मैंने अभी इसी साल हाउस टैक्स भरा है इस एरिया की, इस जब घर आपने की। हाउस टैक्स भरा तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया उस पे, तब किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो बल्कि वो तो और भी है कि आप अगर टाइम से करें, पहले करें, तो आपको डिडक्शन भी मिलता है, और लेट करेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगती है। सो मेरे को वही समझ में नहीं आया कि हम हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम इलीगल भी हो गए हैं, तो वो समझ में नहीं आया था उसमें। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे? क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जब ये ख़बर आती है तो आपका नाम सबसे आगे आया और आपकी एक पहचान है, लोग आपको जानते हैं। हाल-फिलहाल में आप कई सारे ओलंपिक खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इतना कुछ करने के बाद अभी कोई सुनवाई अब नहीं हो पा रही है? नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब अनाउंसमेंट किया था तो हम कोर्ट के पास गए थे, तो कोर्ट ने ये बोला कि नहीं आप वो कीजिए इसका अलग से, ये हम जैसे मंडे को देखेंगे। पर अगर डेमोलिशन होना था और आज हो अगर होता, तो फिर यही था कि फिर किस चीज़ का हम देखते, फिर तो घर तो बचता ही नहीं। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि है, अर्जेंसी थी एंड वो नहीं हुआ। बट अदर देन दैट मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर टाइम मिलेगा सो दे विल लिसन टू अस, एंड हमारा पक्ष सुनेंगे एंड उसके बाद डिसीजन देंगे। बाकी परिवार आस-पास के कितना परेशान है लोग, किस तरह से अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, कहाँ जाने का सोच रहे हैं, क्या इलाके में माहौल? माहौल तो अफरा तफरी हुई हुई है, जैसे उन्होंने बोला, सब कह रहे थे, क्योंकि एकदम से बोला है। अगर किसी को भी बोला जाए कि आप एक दिन के अंदर अपना सामान समेटिए और निकल जाइए, तो परेशान हो जाएगा, कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा नहीं। उसके लिए भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, सामान भी पैक करना पड़ेगा, तो वो सारा है। इसीलिए सोचा तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जिसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, और पूरी फैमिली को आप एकदम से ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो
थोड़ा सा उसके बारे में सोच के करना चाहिए। क्या और वक्त मिलना चाहिए था? अगर नोटिस दिया ही था तो क्या और वक्त मिलना चाहिए था ताकि आराम से आप लोग अपना सामान जो है दूसरा इंतज़ाम करके जा सकें? जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए था, जो मुझे बताया गया है कि शायद नहीं हुआ है। पर एनी जो भी है, आपको जो उसमें है प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो समरेश जंग जी, जिनको नोटिस मिला 2 दिन के अंदर घर खाली करना है, आज सुबह डिमोलिशन हो जाता, लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटाया है वहाँ से कुछ रास्ता जो है वो निकले। लेकिन फ़िलहाल ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जगह है और यही कहकर यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो परिवार हैं इस कॉलोनी में रहते हैं, उनको कहा गया है कि वो अपना घर खाली कर दें। तो उसी में समरेश जंग जी भी आते हैं और फिलहाल घर खाली करने के लिए यहाँ पर जो सामान है जो उनके घर में मौजूद है उसको समेट रहे हैं। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से जाने की तैयारी में हैं और ऐसे ही जितनी भी यहाँ पे परिवार रहते हैं वो सब जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिकायत इन लोगों की है वो ये कि पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता, यानी कि थोड़ा और वक्त दे दिया जाता ताकि वो अपने परिवार को कहाँ लेके जाएंगे इसका अच्छा बेहतर इंतज़ाम कर लेते और अपना सामान वक्त से यहाँ से ले जाते। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मध्य ABP न्यूज़, दिल्ली।